नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार अभी मौजूद है बरौनी फ्लाई में और आनंद भवन में मौजूद है। अभी हमारे देख सकते हैं जो ये चैती नवरात्र जो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर सीपी सिंह यानी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी के द्वारा आज सम्मान समारोह एवं भंडारा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे भंडारा की व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं, तमाम महिलाएं आए हुए जो कि सिलाई कटाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं अभी, और बहुत सारे बरौनी में 3 जगह पर खुल चुका है। परम चंद्र प्रकाश जी से बात करना चाहेंगे, क्या कहते हैं आज जो सम्मान पत्रकारों को भी सम्मान दिए और अतिथियों को भी सम्मान दिए और महिलाओं को भी बुलाकर प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, बात करते हैं। आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज पहली बात तो रामनवमी का फेस्टिवल है और ये 25 है, 2025 चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जो एक यात्रा हम निकालने जा रहे हैं, जस्ट अभी 5 मिनट के बाद यात्रा शुरू होने वाली है जो पूरे बरौनी गांव में घूमेगी और हम अपना जो जनशक्ति है, युवा शक्ति है या सशक्तिकरण की दिशा में औरतों का जो प्रयास हमारा है, उस दिशा में हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो है कितना सशक्त हैं। और ये एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है तो पूरे गांव में तीनों पंचायत में घूमेगी। यहाँ से दुर्गा स्थान तक हम जाएंगे, घटकंडी दुर्गा स्थान पीछे है, और वहां से घूमते हुए गांव के चारों तरफ हम जाएंगे। और ये हमारा एक प्रयास है कि हम जो छोटा प्रयास किए हैं उसमें हमें कितनी सफलता मिल रही है और नारी शक्ति जो देख रहे हैं आप, उसका कितना बड़ा योगदान है इस प्रयास में। इस प्रयास में आप देखेंगे कि महिला लोग जो है सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है, उनका रोजगार की जो बात है वो हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और जो स्वरोजगार है वो भी सफल होगा और इसके माध्यम से पलायन भी रुकेगा। पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कदम हम उठाने जा रहे हैं जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि पिछले 1 महीना के अंदर में सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र पूरा 11 जगह पे पूरे विधानसभा में खोल चुके हैं और पूरे 11 पंचायत में, और आपका 42 + 1 43 पंचायत है टोटल। पूरे 43 पंचायत में इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात है कि हम ट्रेंड कर रहे हैं, जो मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको जॉब मिल गया बहुत अच्छी बात है, और जिसको जॉब नहीं मिला वो बेरोजगार होकर बैठ जाता है। तो जो रोजगार कर लिया वो कर लिया, जो जॉब में चला गया, लेकिन जो कहीं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए हम शक्ति बन के उभरे हैं और शक्ति बन के उभरेंगे। सर, ये जो प्रशिक्षण केंद्र आप खोले, इसका विजन क्या है? इसका विजन बहुत बड़ा विजन है और हम समझते हैं बिहार के पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कहीं व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी है। हम पूरा भारत घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, देखते हैं और जाके आए भी हैं सब जगह से, लगभग 40 साल से बाहर हैं। लेकिन जो ये मुहिम है एक मील का पत्थर साबित होगा और इसका विजन बहुत बड़ा है। हम इन लोगों को नेशनल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। और क्या होगा, जो ये ट्रेंड हो जाएंगे, कुशल प्रशिक्षक बन जाएंगे और अपने आधार पे बड़ा से बड़ा जो है सिलाई कटाई का काम कर लेंगे तो इसको नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट उतारेंगे। लोग कह रहे हैं कि चंद्र प्रकाश सिंह आनंद जी जब से आए हैं बरौनी के लिए कर रहे हैं, लड़ तो रहे हैं पूरे तेघड़ा विधानसभा से, तो सिर्फ बरौनी के लिए ही किया जाएगा या धीरे धीरे ये योजना पूरे तेघड़ा विधानसभा में किया? नहीं, जिनको जो बात उठाए हैं उनको नॉलेज कम है, जानकारी कम है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहला जो है बारो जो 9 मार्च को खुला था, उसके बाद हमारा जहाँ पे खड़े हैं आनंद भवन है, ये यहाँ खुला था, और उसके बाद पिपरा है, पिपरा में खुला, उसके आगे अम्बा है, अम्बा में खुल चुका है, मरसैती और मुसहरी आप जानते होंगे वहां खुल चुका है, और अपना जो छड़की है तेघड़ा वहां खुल चुका है, और इस तरह से टोटल 11 जगहों पे खुला है। बरौनी में 13 जगह है, क्योंकि बरौनी गांव बहुत बड़ा है और यहाँ पे आबादी भी 27,000 प्लस में है, तो इस पे थोड़ा ध्यान हमको ज्यादा इसलिए देना पड़ता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन के आधार पे मैं सारे 4200 पंचायत में खोलने जा रहा हूँ। और जहां जहां जैसा पॉपुलेशन है, एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है वो पलायन रोकना, और ये पलायन रुकेगा कैसे, ये विजन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विजन सबसे बड़ा ये है कि जिस घर में 500, 1000 और 2000 डेली अगर उपार्जन होगा तो आप समझ लिए कि 25,000, 30,000, 60,000 तक मंथली पैकेज उनको घर में आएगा। उसको मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं
कि इसके माध्यम से हर घर में रोजगार होगा और हर घर में पलायन रुकेगा। आपने सुना होगा बड़े बड़े नेता आते हैं और बोलते हैं पलायन रोको, नौकरी दो, पलायन रोको, नौकरी दो, बहुत आवाज आती है, लेकिन उनका विजन तो एक बार पूछिए कि कैसे करेंगे आप, पलायन कैसे रोकेंगे। तो उसी दिशा में एक बहुत बड़ा अहम कदम है जो हम उठा रहे हैं और आपको पता होगा कि 11 जगह पे उठा रखे हैं और टोटल 43 जगहों पे पूरे विधानसभा में खुलेगा। और जो बोल रहा है कि सिर्फ बरौनी के लिए, नहीं, बरौनी में तो 3 खुला है, बाकी 8 तो बाहरी क्षेत्र में खुला है, जिसमें बारो हो गया, मरसेती हो गया, अम्बा हो गया, पिपरा हो गया और तमाम जगहों पे भी खुला है, ठीक है ना। तो ये कहना गलत होगा, उनको जानकारी नहीं है, इस वजह से बोल गए होंगे, लेकिन मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं 11 जगह पे खुला है और अगले 12, 13, 14 को 10 जगह पे और खुलेगा लगातार, ठीक है ना। क्योंकि 3 दिन है, लगभग 4-4 जगह पे एक दिन में हम खोलेंगे और 3 दिन में लगातार 12 हम खोलेंगे, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आती जा रही है और जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जन स्वराज पार्टी, वो भी पलायन रोको, नौकरी पाओ का जो है नारा दे रही है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी पार्टी है और उसके बड़े नेता आ रहे हैं। राहुल गांधी कल पैदल यात्रा रखे हैं जिसमें पलायन रोको, नौकरी पाओ का वो भी नारा दे रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये विजन है उनका और विजन पे कितना उतरते वो समय बतलाएगा, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको मैं बता दूं, आजादी के 78 साल बीत चुके हैं और इस 78 साल में आप स्वरोजगार की जो भावना है, कौन से ऐसे प्रतिनिधि है जिन्होंने उत्पन्न किया और तैयार किया? आप एक का भी नाम बताइए। हमको तो कहीं नहीं दिखता, पूरे भारत में नहीं दिखता। ये तो बिहार है और बरौनी है और तेघड़ा विधानसभा है। तो उसी मुहिम को पूरा करने के लिए जो हमारा विजन है वो स्पष्ट है। हम जो है जीते नहीं जीते इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम समाज सेवा में 8 साल से लगे हुए हैं और शिक्षा का अलग तक जगा चुके हैं और जिसको नीति आयोग ने भी सराहा है। और 112 जिला जो पूरे भारत की है उसमें बेगूसराय टॉपर बना है शिक्षा का अलग जगाने में, जो आपको शायद जानकारी होगी। और उस मुहिम को कायम करने वाला, आगे बढ़ाने वाला मैं ही योद्धा हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, क्योंकि विजन हमारे पास अनेकों हैं, 1-2 विजन नहीं है। और ऐसे विजन को अपना करके दूसरे पार्टी वाले भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो पहले कुछ नहीं करेंगे जब तक जीते हुए नहीं। विजन क्या है वो तो स्पष्ट है, नौकरी पाओ, है ना, तो फिर ठीक है, पलायन रोको, सब ठीक है, लेकिन कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ऐसा है योद्धा जो बता सके कि भाई विजन क्या है इनका? आप एक बार पूछ लीजिए जो नारा लगाते हैं कि भाई नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे? आपके पास तो 12-12, 14-14 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? हम तो समझते हैं कि एक को भी रोजगार नहीं मिला है। 20% बोलता है कि गांव समाज के लोग हैं, तेघड़ा विधानसभा के लोग हैं या बेगूसराय के हैं, ऐसा मैं सुनता हूं। लेकिन 80% कौन है? 80% बाहरी है। उसको आप जो है रोजगार कहाँ दे रहे हैं? जो अपने समाज के, गांव के। आप 10 फैक्ट्री खोल दीजिए, क्या होगा? 20% और हो जाएगा, बाकी 100% कहाँ जाएगा? रोजगार तो सबको चाहिए, रोजगार नहीं देंगे तो कैसे होगा? आपके पास विजन क्या है? आप अपना विजन स्पष्ट कीजिए, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये विजन बहुत बड़ा है, तो कैसे आप करेंगे वो हमको बताइए। वो विजन को कैसे कार्य रूप देंगे वो हमको बताइए, वो हम जानना चाहते हैं। हम आपके सामने आए हैं, एक योद्धा बन के आए हैं। हमको कोई स्वार्थ नहीं है समाज से, जनता से। हम सिर्फ कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अप टू द डेथ या अनटू द डेथ हम ये काम करते रहेंगे, जनता के लिए, समाज के लिए, चाहे तेघड़ा विधानसभा हो या पूरे बेगूसराय की बात हो या पूरे बिहार की बात हो। धन्यवाद।